हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे 1 से 2 साल के बच्चे के लिए टॉप और अफ़गानी सलवार। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो टॉप के लिए हमने 4 फोल्ड में यहाँ पे कपड़ा लिया है। तो ये देखिए, हमने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई हमने ली है 6 इंच की और लंबाई हमने ली है 9 इंच की। 4 इंच की हम इसमें फ्रिल ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो हमारा खुला हुआ भाग है उस पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम 4.5 इंच का यहाँ से शोल्डर लेंगे खुले भाग से। और फिर इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ाई में हम नेक ले रहे हैं इस तरीके से, और 2 इंच लंबाई में हम गले का निशान लगा रहे हैं। तो फिर हमें इस तरीके से इसको मिलाना है और फिर इस पे भी इसी तरीके से गोलाई दे देनी है। इसके बाद हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो जितनी भी हमने शोल्डर की चौड़ाई ली है उतना ही हमें आर्म होल ले लेना है। तो 4.5 इंच पे भी हमने यहाँ पे निशान लगाया है और इसको भी इसी तरीके से मिलाना है और उस पर इस तरीके से गोलाई दे देनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, हमारी टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम इसको पूरा खोलेंगे। तो पहले हमें इसको पूरी तरीके से खोल देना है इस तरीके से। तो फिर हम उसको इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे दोनों आर्म होल हो गए। ये हमारा गला आ गया और ये हमारे शोल्डर हो गए। यहाँ हमने शोल्डर अटैच करने हैं और बीच में हमने ये दोनों पार्ट पे पट्टी लगानी है। और अब हमें जो हमने 4 इंच की फ्रिल बोला था वो फ्रिल हम इस तरीके से काटेंगे और इस पे अटैच करेंगे। तो अब हम अफ़गानी सलवार की कटिंग करेंगे। तो हमने पहले 2 फोल्ड करने हैं, फिर इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ, जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से हमने कपड़ा रखना है। तो हमने यहाँ पे 16 इंच की पूरी लेंथ ली है इसकी और 2 इंच की हमारी नीचे से पट्टी आएगी। तो पहले हमें ऊपर इलास्टिक लगाना है। तो वो हमें 1.5 इंच का इलास्टिक लगाना है। तो 1.5 इंच भी हमें इस तरीके से निशान लगा देना है, उसको इस तरीके से मिला देना है। और इसके बाद हम वेस्ट का नाप करेंगे। फिर वेस्ट का नाप हमारा 5 इंच पे है, तो 4 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा कर देंगे। तो हमारा आ रहा है 9 इंच पे। फिर इसी तरीके से जो हमारा यहाँ निशान है उसी को हमने नीचे भी कर देना है 9 इंच पे। आसन की लंबाई भी हमने 9 इंच की रख दी है इस तरीके से, और 1 इंच इसमें इस तरीके से चौड़ाई रखनी है। और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दे देनी है। और जितना हमने ऊपर रखा है उतना ही हमने नीचे भी रख देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है। इस वजह से हमें नीचे चौड़ाई ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो जितना ऊपर रखा है उतना ही हमने नीचे भी रखना है। और यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से मिलाना है और इसकी भी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने पूरी कटिंग कर दी है और यहाँ से भी हमने कपड़े को अलग कर दिया है इस तरीके से। अब हम 4 इंच की इसमें पट्टी ऐड करेंगे नीचे से। तो देखिए, हमें जो लंबाई होगी हमारी वो होगी 4 इंच की और जो चौड़ाई होगी हमारी वो होगी 7 इंच की। फिर इसे इस तरीके से मिला देना है और इसको कट कर देना है। तो ये देखिए, हमारी दोनों पट्टी कट हो चुकी है और हम इस पे इस तरीके से इनको लगाएंगे।
तो सबसे पहले हम टॉप की सिलाई करेंगे। तो टॉप के लिए हमने 2-2 इंच की यहाँ पे पट्टी ली है। ये देखिए जो हम आगे लगाएंगे जिस पे हम बटन लगाएंगे, और 1.5 इंच की हमने गले के लिए पट्टी ली है, और 1.5 इंच की हमने दोनों आर्म होल के लिए पट्टी ली है। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों आर्म होल पे पट्टी जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले इसको डबल फोल्ड करना है यहाँ पे इस तरीके से, और इसको इस पे इस तरीके से पहले सिलाई लगा देनी है। और फिर हमें इसको इस तरीके से अंदर को फोल्ड करना है, और फिर इस पे दोबारा से सिलाई लगा देनी है, ताकि इसका कपड़ा ना ही बाहर आए और ना ही दिखे। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, हमारी पट्टी लग चुकी है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले आर्म होल पे भी पट्टी लगा देनी है। तो ये देखिए हमारी दोनों पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब हम फ्रंट पार्ट पे आई और बटन की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको भी हमने डबल फोल्ड करना है, और इस तरीके से इसको सिलना है, और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए हम इसको इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे, और फिर इसको इस तरीके से इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पट्टियाँ इसी तरीके से अटैच कर दी हैं। अब हमने अपने शोल्डर अटैच कर देने हैं। तो ये देखिए हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हमने ये गले पे इस तरीके से पट्टी लगा देनी है। तो ये देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है। इसके बाद हमें फ्रिल अटैच करनी है। तो जितने भी हमारी टॉप की पूरी चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पे फ्रिल बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हमें इस पे फ्रिल बनानी है, और फिर हमें इस पे इस तरीके से अटैच कर देना है। तो ये देखिए हमें इस तरीके से उसको सीधी सीधी साइड रखना है, और इस तरीके से इस पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमारा टॉप रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे, और बाकी हमारा टॉप पूरा रेडी है। अब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके आसन जॉइंट कर देंगे, दोनों आसन। तो ये देखिए हमारे दोनों आसन जॉइंट हो चुके हैं, और इसके बाद हम पोंचों पे फ्रिल बनाएंगे इस तरीके से। तो चलिए पोंचे पे पहले फ्रिल बनाते हैं। तो पहले हमें कच्ची सिलाई लगानी है इस तरीके से। उसके बाद हमें एक धागा इस तरीके से पहले खींच देना है। इस तरीके से पहले एक धागा खींचना है, और उसके बाद हमें जितनी हमारी पोंचे की चौड़ाई होगी उसके हिसाब से हमें इसको इस पे चुन्नटें डाल देनी है। और फिर हमें इसको इस तरीके से सिल देना है। ये देखिए हमें पहले जो हमारा सीधा साइड होगा वो नीचे की तरफ रखना है, और फिर इसको इस तरफ से पलटा देना है। तो देखिए मशीन में हमें पहले नीचे जो 2 इंच का कपड़ा है वो रखना है, फिर उस पे ऊपर सलवार रखना है, फिर इस पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरीके से पलट देना है।
इस तरीके से हमें इस पे फिर ऊपर से पूरी सिलाई लगा देनी। तो ये देखिए हमने दोनों पोंचे अपने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने इस पे पूरे सिलाई लगा देनी है और फिर हमें ऊपर 2 इंच की या 1.5 इंच की आप इलास्टिक लगा सकते हैं। हम यहाँ पे 1.5 इंच की इलास्टिक लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा टॉप और सलवार दोनों रेडी हो चुके हैं।